मैं लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूं कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या है योग्यता, कौन कौन से लोग बिहार सरकार में शिक्षक बन पाएंगे, उसके बारे में आज मैं डिटेल से आप लोगों के समक्ष बताने वाला हूं। अब इसमें है क्या कि बिहार में वर्तमान समय में अगर वर्तमान नियुक्ति को देखेंगे, 7वें चरण के नियुक्ति को देखेंगे तो 4 प्रकार के शिक्षकों का नियुक्ति किया जाना है, यानी कि 4 प्रकार के शिक्षक नियुक्त होंगे। पहला होगा 1 से 5 तक, दूसरा होगा 6 से 8 तक, तीसरा होगा 9 से 10 तक और चौथा होगा 11 से 12वीं तक के लिए। तो इस प्रकार बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या है योग्यता, आप लोगों के डिमांड पर मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए, आप अपनी योग्यता देख लीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिएगा। क्या इतनी सारी योग्यताएं, बताइए इतनी सारी योग्यता। सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोग को बता दूं, इतनी सारी योग्यता रखने के बावजूद भी चाइनीज वेतनमान सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि आखिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यही कहा जाता है। तो चलो ह्यूज वैकेंसी तो शिक्षक में ही है, इसलिए लेकिन यहां पर जो लोग ऑलरेडी डीएलएड सीटेट हैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ही कहा जाए दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या है योग्यता। खास करके वैसे लोग जो डीएलएड सीटेट टेट ये नहीं जानते उनके लिए ये विशेष रहने वाला है। खास करके जनरल जो तबके के अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी उसको चाइनीज वेतनमान दिया जाएगा, कोई वेतनमान नहीं दिया जाएगा, कोई स्लैब नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के लिए अगर बात किया जाए, 1 से 5 तक शिक्षक बनना है आपको, तो आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो डीएलएड होना चाहिए, और आपको पता होगा कि डीएलएड पिछले साल से ही क्या हो रहा है कि पहले इंट्रांस टेस्ट दीजिए, उसमें नेगेटिव भी मार्किंग होता था। हालांकि इस बार से नेगेटिव मार्किंग हटाने की बात कही गई है। तो डीएलएड होगा, सबसे पहले डीएलएड इंट्रांस एक वहां पे क्वालिफाई कीजिए, फिर 2 साल की डिग्री लीजिए, डीएलएड कीजिए। उसके बाद फिर देखिएगा टेट निकालिए या सी टेट निकालिए, पेपर 1 क्वालिफाइड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर बीपीएससी, यानी कि देखिएगा एक तो डीएलएड इंट्रांस दे करके आप इंट्रांस दे के कॉलेज जाइए, फिर 2 साल को वहां पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर परीक्षा पास कीजिए। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, कब निकालेगी बिहार सरकार पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा लगातार दी जाती है सी टेट। तो ये टेट क्वालिफाई कीजिए, सी टेट क्वालिफाई कीजिए, ये भी कोई साधारण एग्जाम नहीं होती है। तो ये क्वालिफाई कर लेने के बाद फिर आपको बीपीएससी पास करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, पीटी मेंस इंटरव्यू कहा जा सकता है, लेकिन चाइनीज वेतनमान क्यों, ये एक वर्ड है। अब ये आप लोग खुद सोचिए, खैर मैं वो उससे बात नहीं करने वाला। बात मैं भी कर रहा हूं कि आखिर शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो 1 से 5 तक के यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो भैया आपके पास डीएलएड होना चाहिए, टेट होना चाहिए, सी टेट होना चाहिए, और टेट सी टेट का पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, और आपको बीपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। उसके बाद 1 से 5 तक का शिक्षक बन पाएंगे। 25,000 रुपए जो भी दिया हुआ है वेतनमान, मैं उस पर वीडियो बना दिया हूं, आप वो जाके देख सकते हैं। तो वो वेतनमान आपको दिया जाएगा चाइनीज वाला। और संभावित सिलेबस यानी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लेने की बात कही जा रही है अगस्त में, और इसके लिए क्या होगा कि जो 1 से 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके लिए सिर्फ सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के पेपर होंगे, यानी कि आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशल नहीं बल्कि सारा सब्जेक्ट अगर सोच के देखेगा सबसे ज्यादा टफ आप ही का होगा। इसलिए होगा कि ये सामान्य अध्ययन का मतलब समझ रहे हैं, सामान्य अध्ययन में आपका जनरल अवेयरनेस सारा चीज आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा सब्जेक्ट मिला करके आपका जनरल स्टडीज होगा। तो अगर मिला के कहिएगा तो सबसे टफ एग्जाम आप ही का होने वाला है। तो ये है 1 से 5 तक के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं 6 से 8 तक। 6 से 8 तक का शिक्षक यदि बनना चाहते हैं मध्य विद्यालयों में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डीएलएड उत्तीर्ण होना होगा। आप कैसे किए हैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला। तो ये डीएलएड होना चाहिए, फिर टेट या सी टेट यदि आप पास हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाइड होना
आवश्यक है। यानी कि डीएलएड प्लस टेट या सीटेट जो पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ ही साथ बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, तब बन पाएंगे आप 6 से 8 तक के लिए शिक्षक, लेकिन वेतन मिलेगा चाइनीज। संभावित सिलेबस देखिएगा, संभावित सिलेबस क्या है? सामान्य अध्ययन है, ये संभावित है, अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, यानी कि कुछ ही दिन में 2 से 4 दिन में अगर जीनी क्लियर हो जाएगा तो फिर एक बार फाइनल सिलेबस लेकर के मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा, वीडियो के माध्यम से आपको फिर बताऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग ये बात कर रहे थे कि इसमें 6 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए पहले डीएलएड, उसके बाद टेट या सीटेट, उसमें पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, फिर बीपीएससी क्वालिफाइड होना चाहिए। और संभावित सिलेबस यहां पर थोड़ा सा राहत आपको है, सामान्य अध्ययन का पेपर तो फेस करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको विषय, यानी कि देखिए 6 से 8 तक के लिए आपको पहले भी ऐसा ही होता था। क्या होता था? यदि सामान्य अध्ययन का कोई है, यानी कि सोशल साइंस के हैं, तो आपको सोशल साहित्य, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के प्रश्न को फेस करना होगा। यदि आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का फेस करना पड़ेगा। यदि आप मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का कोई माने स्पेशल विषय विशेष में वही आ जाएगा। इंग्लिश का यदि बनना चाहते हैं तो इंग्लिश का फेस करना पड़ेगा, या मैथ का बनना चाहते हैं तो मैथ का, या हिंदी का बनना चाहते हैं तो हिंदी का, संस्कृत का चाहते हैं तो संस्कृत का, ये आपको फेस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपका 6 to 8। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 9 से 10 तक यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर वो डीएलएड से काम नहीं चलेगा, आपको बीएड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए स्टेट, ये जो कि सेंट्रल टीटी जो नहीं, वो उसमें उससे कोई फायदा नहीं है। स्टेट ये 2011 और 19 अब तक लिया गया, मैं नहीं समझता कि इतना स्टेट पास है वर्तमान समय में, इसलिए मैं सोचता हूं कि सबसे पहले स्टेट की परीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद ये बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होनी चाहिए। तब इसमें देखिएगा पहले एलिजिबिलिटी क्या होगा, पहले बीएड होना चाहिए, फिर स्टेट होना चाहिए, यानी पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, और बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड कीजिएगा, तब जाकर के आप 9 से 10 तक के शिक्षक बनने के एलिजिबल योग्य हो जाइएगा। तो और संभावित सिलेबस इसमें भी क्या दिया है, सेम, सामान्य अध्ययन प्लस विषय विशेष, यहाँ भी वही होता है, साइंस के टीचर, सोशल साइंस के टीचर, मैथ के टीचर, इंग्लिश के टीचर, जो भी सब्जेक्ट विशेष है उस सब्जेक्ट विशेष पर आपको उसमें भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यानी वहां से भी कुछ प्रश्न रहेगा। ये अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि 100 प्रश्न रहेगा या 50 रहेगा उस विषय विशेष पे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 11 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए यदि आप चाहते हैं, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं भी बताया तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, चलिए आपको मैं बता दूं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। अब जैसे देखिएगा कि 11 से 12 तक शिक्षक बनना यदि चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एमए होना चाहिए, मैं ये चीज वहां लिखना भूल गया, एमए होना चाहिए। एमए के बाद क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। एमए के बाद क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। फिर स्टेट में पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, फिर बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप बनिएगा किसका, 11 से 12 तक का शिक्षक बन पाइएगा दोस्तों। संभावित सिलेबस इसमें भी सामान्य अध्ययन प्लस विषय विशेष है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट, यहाँ पर सोशल साइंस और साइंस नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा कि आप यदि जूलॉजी से हैं तो जूलॉजी, बॉटनी से हैं तो बॉटनी का एक पेपर रहेगा, यदि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटी है तो पॉलिटी, सोशल साइंस, ये सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी, उसके बाद यदि आप इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, यानी कि यहाँ पर पार्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। और ये +2 के लिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट विशेष से भी आपको पूछा जाएगा, और एक पेपर कॉमन रहेगा सामान्य अध्ययन। मैं यहाँ पर बता दिया एमए प्लस बीएड, यहाँ मैं एमए डिग्री लिखना भूल गया। अब लेकिन हाई स्कूल के लिए क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ एमए की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बीए की जरूरत होगी, बीए प्लस बीएड प्लस स्टेट प्लस बीपीएससी क्वालिफाइड, और ये पेपर 1 हाई स्कूल के लिए। और यदि आप बनना चाहते हैं कहाँ, 6 to 8 के लिए बनना चाहते हैं दोस्तों, तो 6 to 8 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 to 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको बीए पास होना पड़ेगा, यानी कि बीए प्लस डीएलएड प्लस टीईटी प्लस सीटेट पर सेकेंड पेपर क्वालिफाइड प्लस बीपीएससी, तब जाके बन पाइएगा 6 to 8 के टीचर। हाँ 1 से 5 तक के लिए क्या है,
इसकी योग्यता सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए था, इंटर होगा, उसके बाद डीएलएड होगा या टेट या सीटेट होगा, फिर पेपर 1 क्वालिफाइड, फिर बीपीएससी। तो इस प्रकार ये फाइनल पूरा का पूरा मैं आपको बता दिया डिटेल्स कि किस तरह से आप बिहार सरकार में शिक्षक बन पाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये जानकारी आपकी पूरी हुई, जानकारी यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप सच में टीचर बनना चाहते हैं और तैयारी स्टार्ट की है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। घर बैठे आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। मैं प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो देता ही हूं और स्पेशल टीचर के लिए देता हूं। आप जरूर इसको देखिएगा दोस्तों, ये निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हमको कहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।